तो भगवान तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र, भगवान ही व्यास के पुत्र के रूप में आकर के गंगा के तट पर प्रकट हो गए। भैया अगर भगवान पर हमारी निष्ठा पूर्ण है कि हे परमात्मा आप मेरी मनोरथ को सिद्ध कर देंगे और हमारे आपके अंदर आत्मा में ये भावना हो कि हे भगवान जो कुछ है सो आपका है और हे प्रभु आपका ही आपको समर्पण है, कोई कुछ लेकर के आया नहीं है और न कोई कुछ लेकर के यहाँ से जाने वाला है। क्योंकि ये जीव जब अपनी माता के गर्भ में रहता है तो गर्भ में जब व्याकुल होता है तो जीव अपने भाव में भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है कि हे प्रभु मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दो और मैं जब तक मेरा सांस चलेगा नारायण मैं आपका ही नाम जपूंगा। लेकिन जैसे बाहर आ जाता है और रोने लगता है कहाँ कहाँ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, पूरी जिंदगी फिर माया में बीत जाती है और भगवान की तरफ याद नहीं आती। इसलिए संसार से भैया न कोई कुछ लेकर के आया है और न कोई कुछ लेकर के जाएगा। कि गुजरिया हो चमरिया पे ताज गुजरिया हो चमरिया पे श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को भगवान की मंगल चरित्र की कथा को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते ही राजन राजा नाभि के द्वारा किए गए कार्य को कौन जान सकता है। जिनके यज्ञ को जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया गया जो ने किया तो प्रसन्न होकर के भगवान ने दर्शन दिया। इससे पहले समय में राजाओं के यहाँ जल्दी पुत्र नहीं होता था तो पुत्र प्राप्ति के लिए उनको यज्ञ करना पड़ता था कि पुत्र हो जाए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराए तो भगवान एक नहीं चार भगवान उनके घर जन्म लिए। संतों का भाव है कि महाराज दशरथ जी की आयु लगभग 60,000 वर्ष हो चुकी थी। तभी तो विश्वामित्र दशरथ जी ने कहा है कि चौथे पन पायो सुतचारी ही महात्मा जी, चौथे पन में बेटा हुआ है और भी आप मांगने आ गए हैं। इसलिए राजा यज्ञ करते थे और यज्ञ के द्वारा उनके यहाँ पुत्र प्राप्त होता था। महाराज नाभि देवी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके यज्ञ करवाया और भगवान प्रसन्न हो गए। जब भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान राजा नाभि की सामने आ गए और कहा कि राजन मैं आपके यज्ञ से आपकी पूजा से प्रसन्न हो, कहो क्या चाहते हो, वरदान मांगो जो चाहते हो। जब कहा वरदान मांगो तो महाराज ने कहा कि प्रभु
यदि आप वरदान देना चाहते हो तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। और ऐसा ऐसा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कि राजन, पुत्र तो मैं दे सकता हूं, लेकिन अपने समान पुत्र मैं कहां से लाऊं? आप सरिस खोजो कहां जाई, अन्न पुत्र तनय होय मैं आई। भगवान ने कहा कि ठीक है, लेकिन पुत्र मिल सकता है, मैं वरदान भी दे सकता हूं, लेकिन अपने समान पुत्र मैं कहां से लाऊं? भाई कोई कहे, जैसे किसी से कोई चीज जब हम आप मांग लाते हैं अपने घर पर, कोई काम हो और वो चीज आपके घर गायब हो जाए। अगर आपके घर गायब हो गया जो आप मांग करके लाए, और जिसका लाए थे जब वो मांगने आएगा भाई जो गायब होगा तुम्हें तो पाएगा नहीं। अगर कोई संतोषी है तो कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलो सबके यहाँ गायब हो जाता है। तो जो कहूँ क्रोधित चल रहे आयो मांग के, तो वासा जी के कहूँ अंसर आ गए, तो भाई उनके क्रोध पे तो था नहीं, तो वो क्रोध करेगा कि हम कुछ नहीं जानते, आप हमारे घर से लेकर के गए थे, आप ला करके दो, जहां मन हो तहां लाएगा। तो जब भाई मांग करके लाए हैं तो देना तो पड़ेगा ही, और वो चीज मिलेगी नहीं।